गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। यानी कि नीचे जो चीज़ें दी हुई हैं ABCD से लेकर के M तक, KLM तक जो चीज़ें इतनी दी हुई हैं, इनमें हमें पहचान करनी है एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन है और मिक्सचर कौन है। जैसा कि हमने पढ़ा है पीछे, एलिमेंट सिंगल होता है। एलिमेंट एक सिंगल एटम का दिया हुआ होता है। कंपाउंड जो है वो 2-3 एलिमेंट्स के एटम्स जब मिलते हैं तब जा कर के कंपाउंड बनता है। जैसा कि मैं बता देता हूँ, सोडियम क्लोराइड ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पर खाली पहला जो ए पार्ट है सोडियम, ये खाली है, ये एलिमेंट बनेगा, ये बनेगा एलिमेंट। कंपाउंड बनेगा जब ये खाली सोडियम है, जब इसके साथ क्लोराइड मिक्स होगा यानी कि NaCl जब बनेगा तो दैट विल बी द कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि उसमें सोडियम आयन्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और क्लोराइड के आयन्स होते हैं, क्लोरीन के आयन्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उसके बाद मिक्सचर। मिक्सचर आपको पता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो रहता नहीं है। मिक्सचर दो कंपाउंड्स या दो से ज़्यादा, इसी तरह दो एलिमेंट्स या 2-3 से ज़्यादा जो कि कंपाउंड्स के बने होते हैं, उसके बाद वो मिक्सचर बनता है। अब जैसा कि हमें पता है एलिमेंट सिंगल यानी कि पहला पार्ट जो सोडियम है वो आएगा एलिमेंट। ये हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सोडियम जो है वो एलिमेंट है। सॉइल हमने कल भी पढ़ा था, ये मिक्सचर है, ऊपर से होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बल्कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का है। इसी तरह शुगर सॉल्यूशन वो भी मिक्सचर है। सिल्वर खाली है, सिंगल है, ये एलिमेंट है। अब देखिए आगे कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ये खाली कैल्शियम ही होता तो फिर ये एलिमेंट था, लेकिन जब ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है, तो ये भी आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए हम इसको कंपाउंड ही कहेंगे। टिन वो भी एलिमेंट, सिलिकॉन एलिमेंट क्योंकि ये सिंगल सिंगल है। कोल मिक्सचर, कोल मिक्सचर होता है, ये कौन से किस्म का है ये पता नहीं होता, इसमें कुछ पिग क्या बोलते हैं उसको, पीट, लिग्नाइट, कोल, बिटुमिनस, इसमें बड़ा मिक्सचर होता है। एयर ये भी मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। सोप ये भी मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। जैसे इसमें आते हैं, हम 10th में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो सोप जो है उसमें सोडियम स्टेरेट एक सोप है जो हम पढ़ते हैं उसमें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। इसी तरह मीथेन ये भी कंपाउंड है, CH4, इसमें खाली कार्बन अगर होता तो हम कहते बस एक एलिमेंट है, या हाइड्रोजन अगर होता तो हम कहते बस एक एलिमेंट है, लेकिन ये बनता है कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4, तब जा कर के CH4 बनता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, तब बनता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, लिहाजा ये भी कंपाउंड है। इसी तरह से ब्लड भी मिक्सचर है क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ सेल्स है। ब्लड एक सेल नहीं होता, इसमें बहुत सारे जो है सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, उसके बाद और कुछ किस्म के इसमें होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। तो ये जो है ये मिक्सचर बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, यानी कि ए से लेकर के जी तक 1 2 3 4 5 6 7 7 चीज़ें हैं। 7 चीज़ों में ये बताना है कि केमिकल चेंज कौन सी है। 7 चीज़ों में ये बताना है केमिकल चेंज कौन सी है। ए पार्ट ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ये केमिकल चेंज है। जब तक हार्मोनल चेंज ना हो तब तक ग्रोथ नहीं होती, यानी कि जब तक केमिकल चेंज ना हो तब तक ग्रोथ किसी प्लांट या एनिमल या हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब केमिकल चेंजेस है। अगर ऐसा ना हो तो हमारी ग्रोथ कभी होगी ही नहीं। बी पार्ट रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे का जंग लगना, ये भी केमिकल चेंज है, फिज़िकल नहीं। क्योंकि जब जो आयरन होता है वो एयर को 24 घंटे एक्सपोज रहता है, एक्सपोज टू द एयर, इस वजह से क्या है उसमें जंग लग जाता है। यानी कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो वो जब एक्सपोज होता है उसको एयर के साथ, तो वो उसके रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। लिहाजा उस पर वो जंग ऑक्साइड का लग जाता है। तो ये भी जो है ये केमिकल चेंज ही है। उसके बाद सी पार्ट मिक्सिंग ऑफ आयरन फीलिंग्स एंड सैंड, ये केमिकल चेंज नहीं बनती, ये फिज़िकल चेंज है। क्योंकि आयरन फीलिंग्स पहले अकेले थे, अब उसमें रेत डाल दी तो और एक स्टेट आ गई, तो ये इसमें केमिकल चेंज नहीं कह सकते। इसी तरह से कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड जो है ये डी पार्ट है, कुकिंग ऑफ फूड। सी पार्ट तो इसमें है ही नहीं, केमिकल चेंज में आता ही नहीं। डी पार्ट है कुकिंग ऑफ फूड, ये आ जाता है। कुकिंग ऑफ फूड जो है वो इसमें आ जाता है क्योंकि वो केमिकल चेंज बनती है। पहले जो है हम तेल लगाते हैं, उसके बाद कोई सब्ज़ी डालते हैं, फिर उसमें मसाला पड़ता है, बाकी चीज़ें पड़ती हैं, नमक पड़ता है, NaCl, तो बड़े बहुत सारे केमिकल्स इसमें आ जाते हैं, तो ये केमिकल चेंज है। इसी तरह से डाइजेशन ऑफ फूड, ई पार्ट, ये भी केमिकल चेंज ही है। क्योंकि हम कुछ खाते हैं, डाइजेस्ट कुछ और होता है, उसके बाद एक्सक्रीशन जो है वो कुछ और होती है। तो इसीलिए जो ये सारा इनटेक से लेकर के एक्सहेल तक जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होती है, वहाँ तक ये हर एक स्टेप पर केमिकल चेंज आ जाती है। इसी तरह जी पार्ट बर्निंग ऑफ ए कैंडल, ये भी केमिकल चेंज ही है। क्योंकि शमा जो जलती है उससे रोशनी तो आती है, ठीक है, वो फिज़िकल चेंज समझ लो। पहले अंधेरा था, उसके बाद रोशनी आ गई, वो फिज़िकल चेंज है। लेकिन जो ये शमा जलती है, बर्निंग ऑफ ए कैंडल जो है, वो केमिकल चेंज है। क्योंकि धुआं, आप शमा जलाओ उसके बाद बुझाओ, फिर देखो धुआं उस वक्त कितना होता है। तो ये जो है एयर में फैलता है उसका वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी केमिकल चेंज में ही आता है। तो ये इसके साथ ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं फिर से समझने के लिए जो है वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन, तो वो हम कल से करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स।